मार मार कर कमर तो मेरी ही मरती है ना। याद रखो। और राशन कार्ड बन गया? गायब ही थे तुम, किसको परवाह है? माँ का ऑपरेशन कब पे हो? इसका मतलब तुम अस्पताल भी नहीं गए। अकेले कहाँ कहाँ मरूंगी। अरे बोलते क्यों नहीं कुछ? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। और ये सिन्हा का काम हुआ या नहीं? नहीं किया ना? सबकी आफत मेरे सर। अगर होता नहीं है तुमसे तो लपक कर एहसान क्यों ले लेते हो? कौन सा एहसान ले लिया? जाहिर है तुमने फेल कर दिया उसे। मैंने जो सिफारिश की थी कोई और करता तो। क्या कहना चाहती हो? क्या जवाब दूंगी मैं उसको? हाँ, और वो क्या जवाब देगा अपने अफसर को? उसके प्रमोशन का क्या होगा? लड़का पास होने लायक नहीं था तो इसमें मैं क्या कर लेता? लड़का अगर पास होने लायक होता तो वो आके तुम ही से बोलता। सिन्हा क्या सोचेगा? अब सोचा भी है। अच्छे एहसान फरामोश लोग हैं। अब इसमें आसान फरामोशी क्या है? तुम्हें ये नौकरी किसके कारण मिली? हाँ, और ये मकान, अस्पताल में सुविधाएं कौन दिलवा रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? नहीं नहीं, आप भी उसके बारे में सोचोगे। आप सिर्फ अपने और अपनी सिगरेट के बारे में सोचोगे। कहीं एक दो नंबर बढ़ा भी देते तो कौन सा आसमान फट जाता। चुप रहोगी? हाँ हाँ, चुप ही हूँ। जब से इस घर में आई हूँ तब से चुप ही हूँ। कुछ बोला है मैंने? तुम जाकर बैठते क्यों नहीं हरिश्चंद्र के खाली आसन पर? नमस्कार। नमस्ते। तुम्हें बैठ, चाय बनाओ। जी बस। जानते हो शहर में क्या खबर फैल रही है? कैसी खबर है? अब क्या बताऊं भाभी, बदकिस्मती से आज ही कॉलेज नहीं जाना हुआ था और इसने ये बखेड़ा कर दिया। जानती हूँ, आज इसने प्रेसिडेंट के बेटे को ही नकल करते हुए दर्द दबोचा। यानी राजकुमार को? हाँ, राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को। सब कुछ जानते समझते हुए भी तुम्हारी अकल पर पत्थर क्यों पड़े रहते हैं अरविंद? सूरज सामने रख के नकल कर रहा था, छोड़ देता। आप तुम ही तो बचे हो साले ईमानदार, सच्चाई की औलाद। आराम से रहना, किस्मत में बदा हो तब ना। क्या गरज पड़ी थी? कर रहा था नकल करने देते, क्या बिगड़ जाता? देख कर तो मक्खी नहीं निकली जा सकती है ना। तो क्या इस बात पे झगड़ा होगा? खूब झगड़ा होगा भाभी, और अच्छी खासी मारकाट होगी इस बार। उसकी जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए इनके सर पर। इतना समझाने के बाद तुम क्यों नहीं समझ? और अब तुम भी क्यों समझा रही? सारी उम्र तो इसकी आदर्शवादी बेवकूफियों का साथ देती रही। जब समझाने की उम्र थी तब तो समझाया नहीं। जैसे मेरी तो सब सुन ही लेते हैं ना इस घर में। अरे अगर नहीं सुनता था तो विरोध क्यों नहीं किया? लेकिन बड़प्पन हाँकने की आदत तुम्हारी भी कहाँ जाएगी? मेरे भी कुछ सुन लोगे? कान पक गए तुम्हारी बातें सुनते सुनते। अरविंद, कहाँ तो सोचा था कि साल 2 साल में तुम प्रिंसिपल बनोगे और मेरी वाइस प्रिंसिपल के लिए रास्ता खोलोगे, और कहाँ ये बखेड़ा करा कर दिया तुमने। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते तुम? दोस्त पहले अपनी चमड़ी बचाओ, जब जाकर लगाना इनकी चमड़ी को हाथ। अच्छा, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं हाँ तुम। मैं पकड़ता है सारे कागज और जाकर उसके टेबल पे रख देता कि करिए इत्मीनान से नकल करिए। आखिर अपने बाप का क्या जाता? ये सोचते हो तुम? मैं सोचता ही नहीं अरविंद, लेकिन तुम ठहरे ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटी से छोटी चीज को ग्लोरीफाई करेंगे, हाहाकार मचाएंगे। आखिर मैं पूछता हूँ कि तुम्हें पूछता कौन है? दूसरों के लिए सवाल छोटा हो सकता है यदु, लेकिन तुम्हारे मेरे लिए जीने मरने की बात है। प्रोफेशनल एथिक्स नाम की चीज नहीं है। मत दो अरविंद, समझे? जब से तुमने विमलेंदु का द्रोणाचार्य नाटक खेला है ना, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। छोड़ो ये मिडिल क्लास का नपुंसक जोश और जाकर रिपोर्ट वापस क्यों नहीं लिखी? और नहीं तो क्या अरविंद? हाँ, क्या तुम देख नहीं सकते कि हर 1 तारीख को तुम्हारी विधवा बहन तुम्हारे मनी ऑर्डर का इंतजार करती है और तुम्हारी माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी हुई? अरे जरा अपनी तरफ नहीं तो इनकी तरफ देखो। छोड़ो ये सिद्धांत उद्धांत की मूर्खता और जाकर रिपोर्ट वापस लेकर आओ। इन्हें समझाना बेकार ही है दो भाई, समझदारी से ही तो उनकी दुश्मनी है। अभी भी वक्त है, तुम जाओ और अपना रिपोर्ट वापस ले लो। रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती। अगर नहीं ली जा सकती तो मरो फिर यहाँ। जब भाभी से प्रेसिडेंट नौकरी से निकालेगा, जब अगले ठिकाने आएगी इसकी। ऐसे कैसे निकाल देगा? मेरे साथी है, क्या वो मेरा साथ नहीं देंगे? कौन सी दुनिया में जी रहे हो अरविंद?
चलो मुझे इस बात का जवाब दो कि विमलेंदु का साथ किसने दिया था और क्या हुआ था उसके साथ? गुंडों ने बीच चौराहे में उसकी जान ले ली थी। क्या किया था भाभी उसने भी बड़े घर की लड़के को नकल करते हुए धर दबोचा था। एक तो साला आदमी गवाही देने जाए और सारे सब दुम दबा कर बैठ जाते हैं। तुम विमलेंदु का नाम लेके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं आया हूँ अर्जुन, केवल इतना कहने आया हूँ कि अकेले पड़ जाओगे। देखो, कोई साथ दे या ना दे, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा, बस बात खत्म हो गई। मैं सिर्फ तुम्हें समझा सकता था, आगे जैसे तुम्हारी मर्जी हो कर। मैं यहाँ पे सिर्फ पागल की तरह बोलता रहता हूँ। जानते हो किस तरह घसीट रही हूँ तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी? एक एक पैसे की खींचतान बची हुई है और तुमने ये फिर से नई मुसीबत खड़ी कर दी। निपट लूंगा। हाथ निपट लोगे? नौकरी ही छोड़कर बैठ जाओ। इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले तुम ही हो जिसने ये दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है। मैंने कब कहा कि मैंने ठेका ले रखा है? तो समझते क्यों नहीं? अब क्या ऐसे भटकने की तुम्हारी उम्र रह गई है? 30 साल हो गए हैं शादी, किसी एक बात का तो ठिकाना होता। कम से कम भगवान के लिए ऐसा तो कुछ मत करो कि अब लगी लगाई रोटी भी हाथ से छिन जाए। अब तुम बता दो किससे किससे डरना है? उस प्रेसिडेंट से डरो जो कॉलेज को दुकान की तरह चलाता है, अपने साथियों से डरो, अंगूठा छाप साथी। अब तुम्हारे हिसाब से अब मैं विद्यार्थियों से भी डरना शुरू कर दूं, जिंदगी भर डरता रह जाऊं। लड़कों का कुछ भरोसा भी तो नहीं है। किसी का भी साथ दिया है इन्होंने आज तक जो तुम्हारा देंगे? कहीं विमलेंदु की तरह तुम्हें भी। देखो, मैं कह रही हूँ अभी भी वक्त है। अभी उनके जाके बोल दो कि तुमसे गलती से हो गया और रिपोर्ट वापस ले लो। रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती लीला। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखो, इतने साल हो गए हैं शादी को, कभी एक बार भी ऐसी कोई बात कही मैंने जो तुम्हारे मन के खिलाफ थी? आज कह रही हूँ, मतलब कुछ तो बात होगा ना। प्रेसिडेंट साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो समझ कह रहा हूं ना लीला मैं कि रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती। मैं बेईमानी नहीं कर सकती। कभी एक बार भी सोचा है कि इस घर में अकेले कौन जिया है? तुम, केवल तुम। हम सबको अपने अस्तित्व का कभी एहसास ही नहीं हुआ। तुम सिर्फ तय करते रहे कि ऐसे जीना है, ऐसे जीना है, और हम वैसे ही जीते रहे। पर देख लो, अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हूँ, हर बात पे तुम्हें बोलती हूँ, इसीलिए मेरी कदर नहीं। जब कल को मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे ना, तब तुम्हें सब पता चलेगा। तुम कैसे हो सर? गेट आउट। सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना। कहा ना मैंने, मेरे घर से निकल जाओ। सर मैंने उस दिन झूठ नहीं बोला था कोई भी। सर प्लीज मैं एक बार क्या मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सर, निकलो यहाँ एक से। बार सुन लीजिए ना क्या कहना चाहता हूँ। आपको लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सर अपनी चप्पल निकाल के मार दीजिएगा सर, मैं चला जाऊंगा। बोलो। सर मैंने नकल नहीं की थी उस दिन। कागज किसके हाथ में था? हाँ सर मैं मानता हूँ मेरे हाथ में था, पर मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया था। सर आप जानते हैं मेरे आगे कौन बैठा था? कौन? प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार। वो सबके सामने छुरा रखकर नकल कर रहा था, और मिश्रा सर वो उनकी ड्यूटी हमारे कमरे में ही लगी थी। सर वो तो उसको देख के भी अवॉइड कर रहे थे। सर जहाँ तक उस कागज़ की बात है, सर मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी क्या थी। सर वो कागज़ राजकुमार का ही था, वो उड़कर मेरे पास आया था। सर मैंने उसे उठा लिया, सोचा जाके मिश्रा सर को जाके दे दूंगा, बट उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। सर वो मेरा हाथ खींचकर प्रिंसिपल के रूम में ले गए। सर वहाँ पर प्रिंसिपल के रूम में सर कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बैठा था। तुमने कोई बदतमीजी की होगी? नहीं सर, मुझे इतना याद है कि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। सर वो मेरा हाथ खींचकर प्रिंसिपल के रूम में ले गए, और सर वहाँ प्रेसिडेंट भी बैठा था कॉलेज का। सर उसने मुझे, वो आदमी मुझे शिकारियों की तरह घूर रहा था सर वहाँ पे बैठे बैठे। सर उसने राजकुमार की रिपोर्ट की जगह मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवा दी, क्योंकि सर मेरा कोई अपराध नहीं था। कोई जानबूझकर तुम्हें क्यों फंसाएगा? नहीं सर, ये जानबूझकर नहीं किया। मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है। वो आने वाले चुनाव में प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मैं उस विरोध की बलि बनाया गया हूँ सर। क्या चाहता है?
सर न्याय चाहता हूँ। मैंने सुना आपने राजकुमार को पकड़ा है। क्या उसकी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवाई जा रही है? पहली बात, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात, वो प्रिंसिपल साहब का काम है, मैंने उन्हें बता दिया। सर मतलब होना चाहिए मुझे। आप जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो दबा दी गई है, और सर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप वो रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवाएं कैसे भी। कैसे? कैसे क्या सर? साथ देना हो आपको हमारा। सर आप जानते हैं इस साल हम सारे कॉलेज के लड़के मरने मारने पर तुले हैं। हम कॉलेज की ईट से ईट बजाकर रख देंगे, लेकिन ये राजकुमार इस बार नहीं बच सकता सर। मतलब तुम लोग अब इस बार आंदोलन करोगे? सर दूसरा कोई चारा ही नहीं छोड़ा है। सर ये राजकुमार ये कॉलेज के सारे प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है सर, और कॉलेज को जायदाद समझता है। हम ऐसे नहीं चलने देंगे सर। लड़ाई लड़ रहे हैं तो ढंग से लड़ेंगे, और आपको हमारा साथ देना होगा सर। आपको सबके सामने बस खड़े होकर इतना बोलना होगा कि राजकुमार ने छुरे के बल पर नकल की। जानते हैं सर, अगर आपने इतना बोल दिया ना, हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। ये जो इतने सालों से नकल हो रही है सर बंद हो जाएगी। ये जो गुंडागर्दी हो रही है दफन कर दी जाएगी सर। हमारे लिए इतना बोल सकेंगे आप? तुम्हें लगता है कि मैं नहीं बोल पाऊँ? सर लोग ठीक मौके पर बदल जाते हैं। मुझे आप तो कोई शक नहीं है, बट हो सकता है इस बीच आपको डराया जाए, धमकाया जाए। नौकरी से हटाने की बात करेंगे, आपको जान से मारने की भी धमकी। धमकियों से नहीं डरता मैं सर इसलिए बस आपके पास आया। मुझे सर आप पर पूरा भरोसा है। हम कल से धरना देंगे, हड़ताल करेंगे। ये लोग फिर भी नहीं माने तो हम लोग परीक्षा बर्खास्त कर देंगे सर। बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? सर मैंने आपको बताया सर, लोग ठीक मौके पर बदल जाते हैं। अगर इस बीच आप बदल गए ना, तो याद रखिएगा हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो तुम मुझे मेरे ही घर में धमकी देने आए हो यहाँ पे? हाँ? धमकी नहीं सर, रिक्वेस्ट करना है सर। हम कॉलेज वाले लड़कों के लिए तो मरने मारने का प्रश्न बन गया पूरा। बाकी जो साथ नहीं उसे विरोधी मानते हैं। बाकी सर आप तो मेरे गुरु हैं, आपसे आग्रह करना है बस। सर माफी चाहूंगा इतना क्लियर कट बोलने के लिए, बट अपने सैकड़ों साथियों की तरफ से बोल रहा हूँ। नोट कर उनको जवाब भी देना है सर। बस इतना ही बताने आया था कि आप मत बदलिएगा, क्योंकि अगर इस बीच आप बदल गए तो हम तो सबसे पहले आप ही को पकड़ेंगे। फिर जो कुछ भी होगा आपके साथ आप देख लेना। चलता हूं सर। आप नहीं आए तो हमने सोचा हम ही आ जाएं। क्या तय किया है आप? मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा सर। शाबाश मिस्टर अरविंद, हम आपके इसी ईमानदारी के कायल हैं। तो क्या ख्याल है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? इसी बात पे तो विरोध है सर। और हम भी यही चाहते हैं। लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कह रहे अरे थे। उसे मारिए गोली। क्या कहें, निहायत ही गधे किस्म का आदमी है। ना पर्सनैलिटी है ना ग्रेस है, केवल हे करता रहता है। 60 का हो गया, सोचता हूँ रिटायर कर। लेकिन आप ही बताइए कि सही आदमी मिलेगा कब? तो प्रिंसिपल साहब तो कुछ और ही कह रहे थे सर। क्या कह रहा था? यही कि आप हमारे मालिक हैं, हमारे अरे कहा ना, निहायत ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी। उसे क्या मालूम कौन किसका मालिक है, किसका अन्नदाता है। तो क्या चाहते हैं आप? हम भी यही चाहते हैं कि अपराधी की खोज हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मतलब आप राजकुमार को अपराधी नहीं मानते? मिस्टर अरविंद, वो अपराधी हो सकते हैं, लेकिन असली अपराधी नहीं। तो असली अपराधी कौन है सर? अब हमसे पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि आप जी। हाँ, डरिए मत, बैठ जाइए। हमारा मतलब कि आप लोग, वो पिछले 3 साल से नकल कर रहा है, उसे उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा गया? उसके इस बेहुदा हरकतों के बारे में हमसे शिकायत क्यों नहीं की गई? आखिर आप लोग को डर किस चीज का है? आपका सर। हमारा? जी, अपनी सुरक्षा का, अपनी रोटी का। मतलब हम किसी का क्या बिगाड़ते हैं? कि आपके शब्द नियम नहीं होते? ये आरोप गलत है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका लड़का एक आवारा गुंडा है, और फिर भी ना जानने का बोल रहा है मिस्टर अरविंद। सर, आपने चंदू की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी क्यों भेजी? हमने भिजवाई जी। हमारी उससे क्या दुश्मनी हो सकती है?
क्या उसके पिता आपके राजनीतिक विरोधी नहीं? क्या आप उसके बाप की इमेज मिस्टर खराब? अरविंद, आप अपनी हद से बहुत आगे जा रहे हैं। सर बेहतर ही इसी में है कि आप राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाने दीजिए। इसका मतलब साफ है कि आप रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे। जी नहीं। तो हमारा भी आरोप सुन लीजिए। आप हमारे खिलाफ इन लड़कों को भड़का रहे हैं, शहर की शांति और व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हैं, हमारे खिलाफ इन नालायक लड़कों की नेतागिरी कर रहे हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये गलत है। अगर कल तक आपने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो हम कॉलेज बंद करा देंगे। बंद करवा दीजिए। अरविंद, समझने की कोशिश करिए कि कॉलेज बंद करने से बात सुलझेगी नहीं, बल्कि और उलझ जाएगी। सर रिपोर्ट कॉलेज को बंद करवाने की धमकी मैंने नहीं दी। राजकुमार को एक और रखिए, जरा ध्यान से सोचें कि इस घटना से हमारी पब्लिक इमेज में कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा और हाथ से चुनाव का टिकट चला जाएगा। न जाने घर से क्या सोच कर आया था, यहाँ आया तो आपने पूरा रुख ही बदल दिया और बात धरी की धरी रह गई। यू आर द ओनली प्रोफेसर हुम आई रिस्पेक्ट सो मच। यह है ना आपका प्रिंसिपल? सोचा था उसकी छुट्टी कर दूं, साला कॉलेज की नाश मार कर रखा है और उसकी जगह आपको प्रिंसिपल। जी कहा ना, यू आर द ओनली प्रोफेसर। हाँ, हो सकता है कुछ मामले में आपसे विरोध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने कभी भी आपकी योग्यता पे कोई शक किया। यानी कि आप मुझे यहाँ खरीदने आए हैं? मिस्टर अरविंद, माई कार्ड्स आर ओपन। अब आप खुद सोच लीजिए, हम कहाँ कहते हैं आप कलम उठाइए और तुरंत फैसला कर लीजिए। टेक योर ओन टाइम, लेकिन हाँ, कल सुबह तक जरूर बता दें। चलते हैं। चाय तो पी लीजिए। कल सुबह फैसला सुनने के बाद। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। प्रिंसिपल नहीं बनोगे? कीमत सुनी तुमने? बिना कीमत कुछ मिलता भी है इस दुनिया में। मैंने क्या हो गया? और भड़काओ इस चंदू नाम की लड़की को। तुम्हारा नाम लेकर शहर में लड़कों को भड़का रहा है। इनकलाब और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं पूरे शहर में। अरविंद, अरे कौन कह रहा है कि मैंने चंदू को भड़काया है? अरे ऐसा वो लोग सोचते हैं। देखो, अगर तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे, और नहीं तो क्या। भाभी, एक तो इसने राजकुमार की नकल पकड़कर उसका विरोध किया, अब चंदू का साथ देकर उसकी सत्ता ही पलट देना चाहता है। तुम मुझे यहाँ डराने आए हो? मैं किसी को डराने नहीं आया हूँ अरविंद, मैं केवल इतना कहने आया हूँ कि भाभी, अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं? हर बात तुम्हारे खिलाफ है। जाओ रिपोर्ट वापस लेकर आओ। मैं कहती थी ना, कोई भी साथ नहीं देगा, सबको यहाँ पे अपनी अपनी पड़ी है। देखो अभी भी वक्त है, तुम जाकर रिपोर्ट वापस ले लो। और फिर ये प्रेसिडेंट ने प्रिंसिपल बनाने की भी तो बात कर रहा था। हाँ, तो प्रिंसिपल बन जाओ ना और मेरी वाइस प्रिंसिपल के लिए रास्ता करो। देखो दोस्त, अगर तुम प्रेसिडेंट का साथ दोगे तो वो भी तुम्हारा साथ देगा। और बात रही चंदू और उसके साथियों की, तो प्रेसिडेंट मिलकर खुद निपट लेगा। जाओ तुम रिपोर्ट वापस लेकर आओ। जाओ। बकवास बातें मत करो तुम लोग यहाँ पे खड़े होकर। बकवास वो नहीं तुम कर रहे हो। कभी एक बार समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? 2 साल से एक साड़ी नहीं खरीदी मैंने, बस से आते जाते रहते हो। तुम्हें कुछ लगता नहीं क्या? तुम्हारा कभी मन नहीं करता ढंग से जीने का? अरे तुम्हारी छोड़ो, मेरा मन नहीं करता ढंग से जीने का। देखो अरविंद, रिपोर्ट वापस लो। अगर भाभी ने रिपोर्ट वापस नहीं ली ना, तो जानती हूँ राजकुमार का साथ देने पर इसकी हत्या तय है, और चंदू का साथ देगा तो सामाजिक हत्या से बच नहीं सकता। अभी मैं सोचती थी कम से कम एक बार तो मेरे बारे में सोचोगे, पर नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने पड़ी है। अपनी खुशी के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अरविंद, मेरी बात स्वार्थी कहीं। देखो, रिपोर्ट पर अब तुम्हें मुझे और चंदू में से एक को चुनना पड़ेगा। समझ रहे हो? सुदीप की कुछ मेरे बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। कभी शादी को 20 साल हो गए, तुम्हें कुछ लगता है? सिर्फ अपनी की पड़ी है, बस से आते जाते रहते हो। कुछ नहीं लगता। थोड़े से पैसे कमा लोगे तो क्या हो अरे तुम लोग जाएगा? चुप रहोगे? मेरी बात सुनो, मेरा दिमाग कभी काम नहीं करता है। जाओ। जरा मेरी बात तो। कहाँ ना चले जाओ यहाँ से अभी। कर रहे हो तुम? तुम मैं तो जाओ। मैं चलता हूँ।